एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये कहा जा रहा है कि A, B and C आर थ्री कोलिनियर पार्ट्स and the coordinates of A and B are 3, 4 and 7, 7 respectively. Find the coordinate of C if AC is equals to 10 unit. तो आइए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, देन इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ए, बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पार्ट्स। थ्री पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कोलिनियर पॉइंट है। ए, बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए, यहाँ पर लिख लेता हूँ बी, और यहाँ पर जो है मैं कह देता हूँ कि ये सी है। ये वो तीन पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 3, 4 एंड 7, 7 रिस्पेक्टिवली। ए के कोऑर्डिनेट बिलतरतीब हमें बता दिए गए 3, 4 और 7, 7। ए, बी, सी जो है ये तीन कोलिनियर पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। ए के कोऑर्डिनेट बता दिए गए हैं 3, 4 हैं, और बी के कोऑर्डिनेट बता दिए गए हैं 7, 7 है। हमसे ये कहा जा रहा है कि सी के कोऑर्डिनेट मालूम करें। सी के कोऑर्डिनेट मालूम करें, और उसके अलावा एक इजाफी इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना ए सी, ये इसकी लेंथ जो है वो 10 यूनिट है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। यानी अगर मैं इसको मेंशन करूं तो इस तरह से करूंगा मैं, कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए सी, इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है 10 यूनिट। ये है हमारा क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया और साथ साथ इसकी बनाई फिगर। अब ज़रा मज़ीद इस फिगर को समझने की ज़रूरत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा गया था कि ए, बी और सी जो हैं ये तीन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा, अब जो मैंने फिगर ड्रॉ की है, अगर इस फिगर को आप गौर से देखें तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बी जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जो मैंने फिगर ड्रॉ की है। तो वो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि हमें कैसे पता चला कि बी जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। तो ये हमें पता नहीं चला, इस स्टेज पे हमें पता नहीं चल सकता कि बी की लोकेशन क्या है। बी मिड पॉइंट है, या हो सकता है बी मिड पॉइंट ना हो। बी हो सकता है ए के ज़्यादा करीब हो, बी हो सकता है सी के ज़्यादा करीब हो। ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना। हमें तो सिर्फ ये कहा गया है कि ए, बी और सी जो है ये थ्री कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हो सकता है कि बी जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी जो है वो सी के ज़्यादा करीब हो, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी जो है वो ए के ज़्यादा करीब हो। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इस स्टेज पर हमें नहीं मालूम है कि बी की लोकेशन क्या है। इसी वजह से हमें जो है ये बताया गया है कि जो लाइन सेगमेंट है ना, इसकी लेंथ 10 यूनिट है। तो अब किस तरह से वर्किंग करते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनिशियली इस स्टेज पर स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि बी की लोकेशन क्या है। अगर बी मिड पॉइंट हुआ तो क्वेश्चन की सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होगी। अगर बी जो है वो सी और ए के ज़्यादा करीब हुआ तो फिर जाहिर है वो बी जो है वो किसी खास रेशो से डिवाइड कर रहा होगा, क्वेश्चन की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी।
तो इसलिए हम ओवरऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बी की लोकेशन मालूम करेंगे कि आया बी जो है वो सी और ए से इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं है। तो मैं एक काम ये करूँगा स्टूडेंट, सबसे पहले कि मैं ए से बी तक का डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए मैं ए से बी तक डिस्टेंस निकालूंगा, और वो ए से बी तक जो डिस्टेंस आएगा ना, वो देखेंगे आप लोग 5 आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। तो जब ए का बी से डिस्टेंस जो है वो 5 आ जाएगा। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैं ज़ाहिर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कई दफ़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। लेकिन एज अ नया क्वेश्चन के तौर पे अगर आप ट्रीट करें, कोई नए कोऑर्डिनेट्स के साथ ये क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। तो ये दो क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस में कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि अभी जब हम ए से बी तक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो 5 यूनिट आ जाएगा। अच्छा, हमें ए से सी तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना बताया गया? ए से सी तक इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कह लें या टोटल डिस्टेंस कह लें, वो हमें 10 बताया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ए से सी की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो बी तक पहुंचते पहुंचते 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है। तो अगर 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी डिस्टेंस 5 यूनिट अभी रहता है, और बाकी डिस्टेंस अगर 5 यूनिट रहता है जब ही तो 10 पूरा होगा ना, क्योंकि ए से सी तक जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट है। तो जब पहले ए से बी तक डिस्टेंस 5 है और बी से सी तक डिस्टेंस 5 है, तो हम फिर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, हम इससे ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि बी जो है वो मिड पॉइंट है। यानी ये डिस्टेंस की बिहाफ पर जो है वो पहले हमने डिटरमाइन करना है कि आया बी की लोकेशन क्या है। जब हमें पता चल जाएगा ना कि बी जो है वो मिड पॉइंट है, तो फिर हम दोबारा मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना सी के कोऑर्डिनेट, वो हम मालूम करें। तो आइए पहले शुरू करते हैं, यहाँ तक वर्किंग करते हैं। मैं ये साबित करता हूँ कि ए से बी तक डिस्टेंस जो है वो 5 है, और वो उसके बाद कंक्लूजन हम उससे मेंशन करेंगे कि बी जो है वो मिड पॉइंट है। देन आगे फिर मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, और डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम जो है वो ए से बी तक डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास जो है ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो ऑलरेडी हम इस चैप्टर की इब्तदा में, इस एक्सरसाइज की इब्तदा में पढ़ चुके हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। अच्छा, डिस्टेंस जो मैं कैलकुलेट करूँगा, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करूँगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, और कोऑर्डिनेट ऑफ बी उसे मैं मान लेता हूँ x2 y2, और वो हो गया हमारे पास 7,7। ठीक है, अब ये वैल्यू ज़रा मैं फार्मूले में पुट करता हूँ। तो नाउ पुट वैल्यूज इन डिस्टेंस फार्मूला। तो इन वैल्यूज़ को हम डिस्टेंस फार्मूले में पुट करेंगे। तो देयरफॉर ए से बी तक डिस्टेंस मालूम कर रहा, तो एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से लिखा जाता है जब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हम मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से डिस्टेंस जो है ये कैलकुलेट करते हैं।
ए बी, ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर 7 - 3, 7 - 3 का मतलब है 4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 4। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 7 - 4 यानी ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूले में हमने जो है डाटा पुट करने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन कर ली। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फोर का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 25 हो जाएगा, और 25 का रूट हम निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो 5 हो जाएगा। तो ये लीजिए, ए से बी तक डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया है वो आ गया 5 के बराबर। अब ये जो ए से बी तक डिस्टेंस जो आया है ये 5 के बराबर आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी से सी तक भी डिस्टेंस 5 होगा ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है, 10 यूनिट है। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी जो है यानी ए से बी तक जो डिस्टेंस आया है वो इस टोटल डिस्टेंस का हाफ है जो हमें गिवन था, क्योंकि ए से सी तक डिस्टेंस कितना था, 10 यूनिट था। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि हमारे पास जो है बी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का, विच मीन्स बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, यानी बी जो होगा वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्ट था। हमें इनिशियली क्या करना पड़ा, हमें इस बी की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ी। हमने जो है वो सबसे पहले ए से बी तक डिस्टेंस निकाला, और ए से बी तक डिस्टेंस निकालने से हमें ये पता चल गया कि ए से बी तक जो है डिस्टेंस जो है वो 5 है। तो इसका मतलब इस टोटल डिस्टेंस का हाफ है, ए सी का हाफ है, जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि बी जो है वो लाइन सेगमेंट ए सी का मिड पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पे एडिशनली हम, चूँकि ए सी हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ सामने मेंशन भी कर देते हैं कि क्यों हम रीज़न लिख रहे हैं, क्योंकि ए सी हमें 10 जो है ये गिवन था। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और ये आइडेंटिफाई हो गया कि बी जो है वो मिड पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। अब तो हमारे पास सिंपल हो गया ना कि हमारे पास एक लाइन है, ए बी और सी, उसके ऊपर जो है वो पॉइंट्स मौजूद हैं, और बी जो है अब हमें कंफर्मेशन हो चुकी है कि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी हम मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस करते थे तो हमेशा ये करते थे कि हम लाइन का जो पहला एंड पॉइंट है उसे x1 y1 से रिप्रेजेंट किया करते थे। जो फर्स्ट एंड पॉइंट होता था उसे हम x1 y1 से रिप्रेजेंट करते थे। लाइन का जो सेकंड एंड पॉइंट होता था उसे हम x2 y2 से रिप्रेजेंट करते थे, और कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन जो है उसे हमेशा, यानी वो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा होता है, उसे हम xy से रिप्रेजेंट करते थे। तो अब आप देख लीजिए कि ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3,4, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट ये देख लें, ये हमारे पास क्या है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे 7,7। तो अब आप देख लीजिए कि आपको मालूम क्या करना है, सी मालूम करना है, यानी मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अब आपके पास ये देखें फर्स्ट ऑर्डर पेयर x1 y1 भी गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन xy भी गिवन है, अननोन क्या है आपके पास, x2 y2। तो बस मिड पॉइंट फार्मूले में हम डाटा पुट करेंगे। इससे पहले जब भी हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करते आए हैं तो हम x और y निकालते थे, अब उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमें x2 y2 डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो बस ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम x2 y2 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला,
तो मिड पॉइंट फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। क्या था मिड पॉइंट फार्मूला? एक्स जो है वो इक्वल होता था x1 प्लस x2/2 और y इक्वल होता था y1 प्लस y2/2। x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। तो अब डाटा आपके सामने, ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बी के कोऑर्डिनेट को xy से, और ये मिड पॉइंट फार्मूला में पुट करके हम जो है x2 y2 जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो आप लोग नोट करना शुरू करें, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट फार्मूले में आप देख सकते हैं कि डाटा मैंने पुट कर दिया। जब हमें ये कंफर्मेशन हो गई कि बी जो है वो मिड पॉइंट है, तो यकीनन जो है वो ए पहला एंड पॉइंट था x1 y1, सी दूसरा एंड पॉइंट था x2 y2। तो अब हमें x2 y2 मिड पॉइंट फार्मूले से मालूम करना है, क्योंकि बी जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, इसे हमने xy से रिप्रेजेंट किया। तो देख लें, मैंने मेंशन भी कर दिया कि ए को x1 y1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 4। बी चूँकि मिड पॉइंट प्रूव हो चुका है यहाँ पर, तो उसके कोऑर्डिनेट को xy से रिप्रेजेंट किया, और C2 के जो कोऑर्डिनेट थे वो x2 y2 थे। तो बस अब मिड पॉइंट फार्मूले में यहाँ पर x की और x1 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये x2 हमें मिल गया। यहाँ पर y और y1 की वैल्यू पुट कर दी, तो y2 हमें मिल गया। तो इस तरह से x2 हमारे पास 11 और y2 हमारे पास 10 है। तो आखिर में रिजल्ट हमने मेंशन कर दिया है कि C के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है 11, 10 है। तो ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करते हैं।